नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमारे गार्डन में एक नया पौधा आ गया है। बहुत से लोग देख के इस पौधे को पहचान भी गए होंगे और बहुत से लोग इस पौधे के बारे में भी बिगिनर होंगे, पता भी नहीं होगा। तो इसकी जर्नी हमने अपने गार्डन में 1 साल पहले शुरुआत की थी। हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था इस पौधे के बारे में। तो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने इसे ऑनलाइन मँगवाया। तो जब हमने ऑनलाइन मँगवाया तो ये बहुत छोटी साइज़ के थे। अगर आप देखें तो ये है इसका, जब हमने इसी साइज का ऑनलाइन मंगवाया था, फिर हमने इसको 1 साल तक अपने साथ रखा, एक्सपीरियंस लिया और धीरे-धीरे अब देखिए इस अब अगर आप ये तो अभी का पौधा है, जब हमने ऑनलाइन मंगवाया था तो ये इसी साइज का था। अब ये जो है ये सब हैं हमारे जो ऑनलाइन पौधे मंगवाए हुए हैं। ये देखिए अब इतने बड़े हो चुके हैं, देखने में कितने सुंदर, कितने हरे हैं और इनका जो नीचे का पार्ट है ये काफ़ी मोटा होता है, इसको कोडेक्स बोलते हैं। और अगर इस पौधे के नाम की बात करें तो ये है अडेनियम, इसको अडेनियम पौधा बोलते हैं। और ये पौधा एक ऐसा पौधा है कि मतलब गर्मी में जब सारे पौधे सूखने लगते हैं तो ये पौधा एकदम बिल्कुल आपके गार्डन की हरियाली मेंटेन रखता है, एकदम जैसे अलर्ट रहता है। मतलब बहुत से पौधे में पानी की वजह से नहीं मिलता है तो सूखने लगते हैं, लेकिन ये जो इसका कोडेक्स होता है, जो नीचे का मोटा भाग होता है, ये काफ़ी पानी स्टोर करके रखता है। तो अगर 1-2 दिन पानी ना भी इसे मिले तब भी इसकी पत्तियां बिल्कुल स्ट्रांग रहती हैं। और अगर देखा जाए तो इसके मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो होती है, मतलब ये बहुत प्योर मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इसे जैसे कंकड़ पत्थर बालू यही सब मिट्टी बिना मिला के और इसको मतलब लगा दीजिए। और चूंकि ये इस पौधे को डिजर्ट का रोज भी कहते हैं, जैसे जो गुलाब होता है, मतलब ये देखिए इस तरह का इसका आकार भी जैसे गुलाब जैसा ही लग रहा है देखने में। तो इसे डेजर्ट का रोज भी कहते हैं, इसलिए इसे डेजर्ट जैसी मिट्टी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बहुत प्योर मिट्टी चाहिए इसे, कि देखिए हमने सारे में ये देखिए कंकड़ पत्थर डाल रखे हैं, क्योंकि अगर बहुत प्योर मिट्टी देंगे तो इसके जो कोडेक्स पार्ट होता है वो उसमें सड़ने लगते हैं। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इस पौधे से बहुत गंदगी नहीं होती है गार्डन में। मतलब कि ये पत्तियां जो होती हैं ये ऐसी नहीं कि रोज सूखती रहती हैं, गिरती रहती हैं, नई पत्तियां आती रहती, नहीं, यही पत्तियां काफी दिनों तक स्ट्रांग पड़ी रहती हैं गार्डन में। तो और हरी भी रहती हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और ये बहुत छोटे से प्लांट में आप इसको मतलब गमले में, छोटे साइज के गमले में इसको सेट कर सकते हैं। जो 6 इंच का गमला ये देखिए बहुत छोटे साइज का है। और इसको क्या है कि ये देखिए इसका बस ये नीचे वाला पार्ट मोटा होता रहता है, तो इसको समय समय पे 6-6 महीने पे शिफ्ट करते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। और इसमें जो फ्लावर आते हैं उसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, मतलब सबकी अलग अलग नंबर है, आईडीज हैं। तो अब हम भी मतलब 1 साल से सीख ही रहे हैं। और ये पौधा मतलब सस्ता नहीं है, जो 10-20 रुपए वाला ये पौधा नहीं है। ये 200, 300, 400, 500 इस तरह से इसकी मार्केट में प्राइस है। और इसकी वेराइटीज बहुत हैं, फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग कलर्स के आते हैं। तो अब तो हमने काफ़ी ऑनलाइन मंगा के, पहले हमने ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन से जब हमने कुछ उससे सीखा कि इसको रख रखाव कैसे करें, ये देखिए हमने छोटे छोटे ऐसे ही मंगाए थे। फिर हमने सीड भी कहीं से हमें मिल गया, तो जब हमें सीड मिल गया तो हमने ये देखिए हमने ये सीड से तैयार कर लिया। इतने सारे पौधे अब सीड से तैयार हो गए, तो कम से कम इस समय हमारे पास 50 अडेनियम हैं हमारे गार्डन में। ये देखिए ये सारे हमने सीड से तैयार कर लिए हैं। तो बहुत छोटे छोटे साइज के थे, हमने छोटे से ये ग्लास में ऐसे छोटे छोटे हमने ग्लास में इसको रखा। काफी केयर करना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं है कि उसको मतलब किस बहुत बचाने में हमें ध्यान देना पड़ता है। मतलब धीरे धीरे हमने अपना सीखा इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एडेनियम खरीद के ले आए 300, 400, 200 का, और अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको अनुभव लेना धीरे धीरे जरूरी है। तो आप ऑनलाइन वीडियो देख के भी बहुत सारे जो लोग गार्डन लवर हैं और अपने गार्डन में एडेनियम लगाते हैं, तो वो इसके टिप्स, इसके सुझाव देते रहते हैं कि कैसे एडेनियम का रख रखाव करें, कैसे गार्डन में रखें। ये देख रहे हैं, अब देखिए इसमें बालू है, ये देखिए। तो इसकी मिट्टी बहुत प्योर मिट्टी की जरूरत नहीं है, बस ये मतलब कंकड़ पत्थर बालू मिला के हमने छोटे छोटे टुकड़े और ये कोयले की राख डाल के यही सब हम लोग इसकी मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं। और छोटे छोटे ये देखिए ये भी है, ये देखिए बेचारा कितना, मतलब देखिए इतना
इतना मोटा हो रहा है। अभी छोटा सा है, लेकिन ये देखिए इसका नीचे का रूट पार्ट बहुत मोटा हो गया है। और इसका नीचे अगर हम निकाल के जब इसे रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई शकरकंद या आलू जैसा कोई आकार का नीचे इसके जड़ों में रहता है। तो ये देखिए अभी हमने इसको जल्दी ही शिफ्ट किया है, तो ये अभी वो नीचे का है जो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो हमने इसको शिफ्ट किया तो ये नीचे का पार्ट काफी मोटा हो गया था। ये ऐसे ही नीचे काफी भरा रहता है। धीरे धीरे अगर ये 6 महीने छोड़ देंगे तो ये पूरा एरिया अंदर ऐसे इसकी जड़ें मोटी तना हो जाएगा। तो ये मतलब अडेनियम जो है ना, मतलब कि एक तो इसमें फ्लावर्स अलग अलग कलर्स के आते हैं और साइज छोटी रहती है, पत्तियां स्ट्रांग रहती हैं, हरी रहती हैं, ज्यादा पत्तियां झड़ती भी नहीं है। तो इस तरह से अगर, और देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। और इसमें तो एक ग्राफ्टेड भी हमने अपने गार्डन में इंक्लूड कर लिया है। जैसे ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो इसमें ग्राफ्टेड में मतलब कलर्स बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं उनकी और अच्छे होते हैं। तो हमने तो आगे ये भी सोचा है कि कुछ दिन में एक अरेबिकम एडेनियम होता है वो भी अपने गार्डन में इंक्लूड करेंगे। थोड़ा वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो अभी हम सीख रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये ऑनलाइन मंगाया था, ये भी ग्राफ्टेड ही है, तो कुछ दिन में इसमें भी कली आ जाएंगी, अभी तो नहीं आई है। ये बेचारा हमारा लिटिल पांडा है, ये भी हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो अब देखिए ये भी कितना अच्छा फ्लावर है, मतलब एक पत्ती में अलग अलग कलर है ना, तो काफी है। एक तो और मतलब एक तो ये बहुत गंदगी नहीं करता, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज यही लगती है। और इसकी पत्तियां मतलब जैसे नहीं है कि आज रोज सूख रही हैं, झड़ रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, तो हमें साफ सफाई मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो पत्तियां होती हैं ये एज इट इज पड़ी रहती हैं लंबे समय तक। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब गर्मी में जब हम एक दिन पानी अपने पौधों को नहीं देते हैं तो सारी पत्तियां सूख जाती हैं, वहीं पे ये एकदम जैसे बॉर्डर पे मोर्चा सैनिकों की तरह संभाले रहता है, एकदम टाइट खड़ा रहता है। तो देख के बड़ी खुशी होती है कि चलो इसको अगर हमने पानी एक दिन नहीं भी दिया, 2 दिन नहीं भी दिया, तभी ये जैसे एक आता है ऐसा ही एकदम गार्डन में खड़ा रहता है। तो ये चीज अच्छी लगती है। और ये सब नहीं कि ये हाइट इसकी बहुत बड़ी हो गई तो इसको जगह की कमी हो जाएगी, नहीं, ये छोटे साइज में ही पड़ा रहेगा, छोटे से गमले में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको फ्लावर देगा तो काफी अच्छे अच्छे देगा। तो यही है दोस्तों, जब हम जो सीखते हैं वही आपको शेयर करते हैं। तो 1 साल पहले हम सोचते थे कि अडेनियम को कैसे हम अपने गार्डन में सरवाइव कर पाएंगे, कैसे देखभाल कर पाएंगे, और आज हमारे पास 50 अडेनियम हो गए हैं धीरे धीरे 1 साल के अंदर। और हमने पूरा सोचा है कि हम अपने गार्डन में एक इसका हाउस ही एक सेपरेट एरिया रखेंगे जिसमें सिर्फ अडेनियम ही रहेंगे और सबकी वेराइटीज रखेंगे। अब देखते हैं कितना हम अपनी कलेक्शन को बढ़ा पाते हैं। तो अभी के लिए तो बस इतना ही है, देखते हैं और कुछ होता है तो आपको और भी शेयर करेंगे। आप भी अगर गार्डन लवर हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी इस पौधे को 1-2 पौधे लाएं और फिर उससे धीरे धीरे अनुभव लें कि कैसे एडेनियम गार्डन में सरवाइव करेगा, कैसे उसकी देखभाल की जाए। क्योंकि अगर एक तो ये पौधा बहुत महंगा होता है, अगर आपने ज़्यादा पैसे लगा के खरीद लिया और आपका पौधा मतलब इसकी जड़ें सड़ गई या खराब हो गया तो आप कहेंगे यार क्या फालतू बता दिए सब, तो बचा नहीं पाएंगे, तो कष्ट भी होगा क्योंकि महंगे पौधे होते हैं। तो पहले 1-2 पौधे लेके उसको देखें कि वो कैसे सरवाइव करता है, कैसे कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए है, कैसी कितनी सनलाइट चाहिए। मतलब ऐसा हमें गर्मी में इसको शिफ्ट करना ही नहीं पड़ता है, मतलब हम गर्मी धूप में पड़ा रहता है वैसे ही खड़ा रहेगा। बाकी पौधों को हमें कभी धूप में रखो, कभी छाए में रखो, और तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसको तो हम एकदम धूप में ही छोड़े रहते हैं। और ये इसका जो विंटर सीजन होता है, ये डोरमेंट्री सीजन होता है, तो इसमें ये अपने आप को मतलब वो मतलब अपना ग्रोथ कम कर देता है। तो बस ये समझिए कि विंटर सीजन में ये स्लीपिंग टाइम एक तरह से कह सकते हैं, बस खड़ा रहता है, ज़्यादा कुछ ना ग्रोथ करेगा, ना पत्तियां ज़्यादा, ना फ्लावर ज़्यादा, कुछ नहीं। बस हाँ जैसे ही थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट होगी तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, या विंटर सीजन आएगा तो फिर से ये ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी।
हैं। तो मतलब कुछ बहुत सारी इसके एडवांटेजेज हैं। जैसे विंटर सीजन में तो हमारे पास प्लांट के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। विंटर सीजन में तो जैसे आपका गुलदाउदी हो गया, है ना, टहलिया हो गया, बहुत सारे पौधे हैं जो आपके गार्डन को हरा भरा रखते हैं। तो उस टाइम अगर ये डॉर्मेंट्री में स्लीपिंग में चला जाता है, नहीं भी देता है, तो सिस्टम बैलेंस रहता है कि आपके गार्डन हरे भरे हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो बाकी सारे गुलदाउदी गायब हो जाएंगे, डहेलिया गायब हो जाएंगे, बहुत सारे पौधे, उनको बचाना ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग कैसे कैसे गुलदाउदी और डहेलिया को बचा रहे हैं कि किसी तरह से कुछ बचे रह जाएं। तो हम कटिंग से अभी उसको विंटर के लिए रेडी करेंगे। और ये गर्मी में एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। और जब बाकी पौधे नहीं रहते हैं तो ये अपना फ्लावर ऐसे ही देते रहते हैं, ऐसे ग्रोथ रहेगी। और हरे भरे गार्डन में गर्मी में एकदम टाइट रहते हैं, तो देख के अच्छा लगता है चलो कोई तो बैलेंस कर रहा है। कि मतलब गर्मी में जब सारे पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, बेचारों को पानी के बिना एकदम तड़प रहे हैं, तो वहीं पे ये अडेनियम जो है एकदम खड़ा रहता है। मतलब हरियाली मेंटेन रखता है, फ्लावर खिलते रहेंगे हैं, पत्तियां एकदम हरी रहेंगी। तो देख के अच्छा लगता है कि चलो एक अडेनियम एक अच्छा विकल्प है गर्मी का। कि हाँ, तो इसलिए हमने यही सोच के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अडेनियम को अपने गार्डन में इंक्लूड किया है। तो क्योंकि ये आकार में छोटा है, गमला छोटा लेगा, मिट्टी भी कुछ भी ले लो ऐसे ही कंकड़ पत्थर बालू मिला के, बजरी मिला के डाल दो, चलता है। और कोई अच्छी मिट्टी भी नहीं देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी अडेनियम को अपने गार्डन में इंक्लूड करें। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे भी और नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू।